नमस्कार, मैं मिसबाह इलाहाबादी दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज से दर्शकों आज आपके लिए राजभाषा समारोह के अवसर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और राजभाषा हिंदी पखवाड़े के माध्यम से आपके बीच एक विशेष काव्य गोष्ठी लेकर आया है। और जिन रचनाकारों को आज प्रयागराज दूरदर्शन केंद्र ने आमंत्रित किया है, मैं उन रचनाकारों का परिचय कराती हूँ आपसे। हमारे ठीक बगल में बैठी हैं अनुराधा शुक्ला जी और उनके ठीक बगल में बैठे हैं प्रिय रंजन दत्त जी और उनके ठीक बगल में बैठी हैं आयुषी त्रिपाठी जी और उनके बगल में बैठी हैं डॉक्टर लता सिंह पारुल सिंह राठौर जी। तो आज के काव्य पाठ शुरू करने से पहले इन 4 पंक्तियों से मैं आज के काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि आंधियों को गुमा है कि बुझा देंगे चराग, आंधियों को गुमा है कि बुझा देंगे चराग और चरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगे चराग और चरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। हमने कब चाहा कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, हमने कब चाहा हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी कम से कम थोड़ा तो इंसान हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। आदमी कम से कम थोड़ा तो इंसान हो जाए। और पहले हस्ताक्षर के तौर पर मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ इन अपनी 2 पंक्तियों के साथ कि मैंने आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनुराधा शुक्ला जी। धन्यवाद मिसबा मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं साथ ही साथ नमस्ते करती हूँ मेरे साथ बैठे इन रचनाकारों से और इसी के साथ मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। मेरी कविता इस परिप्रेक्ष्य में है जहाँ मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना बहुत आवश्यक हो चुका है और इतना आवश्यक हो चुका है कि कवियों को भी अब बहुत खुल करके इस बारे में आगे आना चाहिए। अच्छा है। कहलाता कुल का दीपक, कहलाता कुल का दीपक हूँ सुत सहचर और भाई भी, कहलाता कुल का दीपक हूँ सुत सहचर और भाई भी, कुछ अपुरुषों के कृत्यों से, कुछ अपुरुषों के कृत्यों से हिस्से आई ये काली कमाई भी। अच्छा कुछ अपुरुषों के कृत्यों से हिस्से आई ये काली कमाई भी, अघोषित नियम सा है, अघोषित नियम सा है जैसे आंसुओं में हिस्सा मेरा नहीं, अघोषित नियम सा है जैसे आंसुओं में हिस्सा मेरा नहीं, भावनाएं वेदनाएं चेहरे पर लिखी मिले, भावनाएं वेदनाएं चेहरे पर लिखी मिले, यह किस्सा भी मेरा नहीं। अच्छा, संबल हूं मैं अपने कुटुंब का, संबल हूं मैं अपने कुटुंब का, स्तंभ हूं नेह दीवारों का, संबल हूं मैं अपने कुटुंब का, स्तंभ हूं नेह दीवारों का, वंचकता से बचाता भावी कल, वंचकता से बचाता भावी कल, बुनता सपने बहारों का, कर्तव्य विमुख नहीं हो सकता, चाहूं तो भी कर्तव्य विमुख नहीं हो सकता, आखिर मैं पुरुष जो ठहरा। बहुत मैं भी डरता मेरी बिटिया चौखट के बाहर आती है। अच्छा है। मैं भी डरता मेरी बिटिया चौखट के बाहर जाती है, डर लगता जैसे गिद्ध सभा में गौरैया एकाकी है, डर लगता जैसे गिद्ध सभा में गौरैया एकाकी है, भयभीत हूं पर बता नहीं सकता, भयभीत हूं पर दिखा नहीं सकता, आखिर मैं पुरुष जो ठहरा, आखिर मैं पुरुष जो ठहरा, हूँ ग्लानि ग्रसित ढाढ़स बांधे हर दिन मैं भी घबराता हूँ, हूँ ग्लानि ग्रसित ढाढ़स बांधे हर दिन मैं भी घबराता हूँ, नर्कलोक बनती दुनिया में अपनी इज्जत भी बचाता हूँ। अच्छा है। नर्कलोक बनती दुनिया में अपनी इज्जत भी बचाता हूँ। मैं अब आवाज देना चाहती हूँ, ये थी अनुराधा शुक्ला जी। अब मैं अगले रचनाकार के तौर पर आवाज देना चाह रही हूँ, आमंत्रित करती हूँ प्रिय रंजन दत्त जी जो अपनी कविताओं से आपको सराहेंगे। नमस्कार। हिंदी राजभाषा के प्रति समर्पित होते हुए मैं हिंदी की एक कविता सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्यारी हिंदी। आसमान में चमके तारा
जैसे चमके माथे बिंदी, भाषाओं का सरताज कहलाती है प्यारी हिंदी। देश विदेश में इसके पाँव नाचे गाएं बोले हिंदी, बैर नहीं रखती यह भाषा, कहती भाषा उर्दू सिंधी। वाह वाह, बहुत अच्छा। मेल मिलाप रखती इंग्लिश से, लेकर चलसी साथ है हिंदी। हिंदी में है बहुत मिठास, चक्कर देखो भाषा हिंदी। आज विश्व यह बोल रहा है, सर्वोत्तम है भाषा हिंदी। हमें गर्व है इस भाषा पर, हिंद देश की प्यारी हिंदी। अच्छा है। बहुत सरल और सुबोध है, बहुत सरल और सुबोध है, लगती अपनी प्यारी हिंदी। पढ़ो पढ़ाओ और बढ़ाओ भारत की अभिलाषा हिंदी। अच्छा है, बहुत सुंदर। एक दूसरी कविता है हिंदी की स्वागत है। विशेषताएं। अपने देश की हिंदी भाषा कहलाती है राजभाषा, उन्नत और विकसित हो हिंदी हम सब की यही अभिलाषा। अपनापन का भाव दिखाती रहता इसमें शहद का घोल, प्यार झलकता इस भाषा में बोलूं सबसे हिंदी बोल। हिंदी भाषा देश की जान, भारत की है यह पहचान। देश विदेश में है मिलता हिंदी को पूरा सम्मान। चाहे धर्म यहाँ जितने हो, चाहे धर्म यहाँ जितने हो, जाति भी है यहाँ अनेक। हिंदी भाषा में है शक्ति, रखे बनाकर सबको एक। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कहते इसे संपर्क की भाषा, कहते इसे संपर्क की भाषा। लिखने पढ़ने में आसान, नहीं समस्या कोई आए, हो सबको हिंदी का ज्ञान। बहुत बहुत खूब। सुंदर। दर्शकों, मैं अब अगले रचनाकार के तौर पर आमंत्रित कर रही हूँ, दावते सुखन दे रही हूँ डॉक्टर लता सिंह जी को, जो अपनी कविताओं से, गीतों से आपके दिल को छूने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद मंच पर मिश्रा। उपस्थित लता सिंह जी। धन्यवाद मिश्रा। थैंक यू, शुक्रिया। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो मैं हिंदी को ही समर्पित अपनी राष्ट्रभाषा को एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगी। है स्वागत है। संस्कृत माँ की दुहिता यह, हमारी आन है हिंदी। आहा, शाबाश। तमिल तेलुगु मराठी की सभी की प्राण है हिंदी। वाह वाह, है संस्कृत माँ की दुहिता यह, हमारी आन है हिंदी। तमिल तेलुगु मराठी की सभी की प्राण वाह, है वाह, बहुत हिंदी। अच्छा। अद्भुत। दुनिया के दिलों को जोड़ने वाली है यह भाषा, मगर घर में ही साजिश का हुई अभियान है हिंदी। मगर अच्छा है। घर में ही साजिश मगर घर का में ही साजिश का हुई अभियान है हिंदी। वाह। है संस्कृत माँ की दुहिता यह, में हमारी आन है हिंदी। तमिल तेलुगु मराठी की सभी की प्राण है हिंदी। बहुत अच्छा। महाकवि कालिदास और सूरदास की परंपरा, तुलसीदास की परंपरा के हम लोग हैं, तो एक रचना, एक मुक्तक कवियों को समर्पित है। स्वागत। जिस डाल पे बैठा है काट देता है, पार जाने के लिए 100 भी साध लेता है। जिस डाल पे बैठा है काट देता है, पार जाने के लिए 100 भी साध लेता है। कवि भरने के लिए अर्थ अपने शब्दों में, जीवन में हर गरल का स्वाद लेता है। जीवन में हर गरल का स्वाद लेता है। जिस डाल पे बैठा है काट देता जिस डाल पे है, बैठा है काट पार देता है। जाने अच्छा है। के लिए 100 को साध लेता है। बहुत सुंदर। और मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी, ये मेरे जीवन का अनुभव है। स्वागत है। सिर्फ एक बार कहने का मौका तो दो,
गर पत्थर हो तो भी पिघल जाओगे, सिर्फ एक बार कहने का मौका तो दो, गर पत्थर हो तो भी पिघल जाओगे, खोल दो खिड़कियाँ मन के सांकल को तुम, आओ जीवन में मेरे बदल जाओगे, सिर्फ एक बार कहने का मौका तो दो, सबकी नजरों में मेरे कई भेद है, मेरी मुस्कान के भी कई अर्थ हैं, सबकी नजरों में मेरे कई भेद है, मेरी मुस्कान के भी कई अर्थ हैं, तुम भी संशय में जीते हो क्यों इस तरह, सिर्फ एक सूत्र पकड़ो निकल जाओगे, सिर्फ एक बार कहने का मौका तो दो, सिर्फ एक बार कहने का मौका तुम तो तो तृप्ति के साधन जुटाते रहे, मैं भी अनुभव के टुकड़े सजोती रही, तुम तो तृप्ति के साधन जुटाते रहे, मैं भी अनुभव के टुकड़े सजोती रही, जिंदगी एक तपती हुई रेत है, गर अकेले चलोगे तो चल जाओगे, क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ एक बार कहने का मौका तो दो, छोटे छोटे से बंदों में बिखरी हुई जिंदगी को समेटो घर ले चलो, छोटे छोटे से बंदों में बिखरी हुई जिंदगी को समेटो घर ले चलो, घर हिम बन गए तुम सरे राह में, प्रीत की आँच से तुम पिघल जाओगे, आँच से तुम पिघल सिर्फ जाओगे, एक बार कहने का मौका तो दो, गर पत्थर हो तो भी पिघल जाओगे, खोल दो खिड़कियाँ मन के सांकल को तुम, वाह आओ जीवन में मेरे बदल जाओगे। वाह वाह वाह, ये थी डॉक्टर लता सिंह जी, जो आपको आपके मन को, आपके रूह को उतरने का प्रयास कर रही थी। कोई पत्थर भी हो तो पिघल जाएगा, हालांकि आज के दौर में कोई पिघलने वाला नहीं है। और मैं अगले रचनाकार के तौर पर युवा सशक्त हस्ताक्षर को आवाज़ देती हूँ अपनी इन 4 पंक्तियों के साथ, जो वीर रस की पंक्तियाँ पढ़ेंगी और आप सबके मन को जीतेंगी। मैं इन पंक्तियों से आवाज़ देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि नारी शक्ति का अद्भुत हवाला बनो, नारी शक्ति का अद्भुत हवाला बनो, कह रही है बुलंदी हिमालय बनो, नारी शक्ति का अद्भुत हवाला बनो, कह रही है बुलंदी हिमालय बनो, सूर्य बन कर के तुम कोई संकल्प लो, हर तरफ छाओ ऐसा उजाला बनो। मंच पर उपस्थित आयुषी त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं आयुषी त्रिपाठी। जैसा कि हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित ये कवि गोष्ठी है और नवरात्रि का आगमन भी हो चुका है, अतः मैं सर्वप्रथम माँ दुर्गा के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। भक्तों की आपसे है बार बार ये पुकार, दुखदाई जीवन में प्यार लेके आओ माँ। अच्छा है। पतझड़ खूब देखा, तपन भी खूब देखी, अब है निवेदन बाहर लेके आओ माँ। अच्छा है।
वीणा पुष्प पुस्तक से बात बनेगी नहीं, हाथों में पुनः तलवार लेके आओ माँ। शुंभ निशुंभ निशाचरों के नाश हेतु दुर्गा भवानी अवतार लेके आओ माँ। दुर्गा भवानी अवतार लेके आओ माँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु अक्सर इस कथन के नाम पर कुछ नारियों को घरों तक सीमित कर दिया जाता है, उनकी अच्छा है। स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तब मैं कहती हूँ एक स्वागत नारी है। क्या चाहती है, सुनिएगा। पूजित होने का गुणगान नहीं चाहती हूँ, मेरा हक मेरा सम्मान चाहती हूँ मैं। पिंजड़े में होने का बखान नहीं चाहती हूँ, उड़ने को खुला आसमान चाहती हूँ मैं। खुली हवा खुली आंखें खुली मुस्कान और गार्गी जैसा अनंत ज्ञान चाहती हूँ मैं। ना हो अच्छा मन है। में भड़ास ले सकूं, बेखौफ सांस दे सको तो यही वरदान चाहती आहा, हूँ वाह, मैं। वाह, वाह, दे सको तो यही वरदान चाहती हूँ मैं। वाह। जब भी हम शहीद शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अक्सर एक पुरुष की छवि बनती है, परंतु वीरांगना लक्ष्मीबाई और नीरजा भनोट जैसी वीरांगनाओं ने इस परिभाषा को बदला है। मैं अपने शब्दों में इस परिभाषा को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। नए भारत का देखो हो रहा उद्भव तिरंगे में, किया बेटी ने भी जय हिंद का कलरव तिरंगे में। महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं, महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं। लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे में, लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे लिपट कर में। आ रहा बेटी का अब शव कुछ तिरंगे में। पड़ोसी देश हमारी भारत माँ के मुकुट पर गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। मैं उन पड़ोसी देशों को चेतावनी देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वयं में आ गए तो जनवरी को जून कर देंगे, ना लांघो दायरे घुसपैठियों का खून कर देंगे। क्या बात है। हमारे हिंद के जिस भाग को अपना बताते हो, हमारे हिंद के जिस भाग को अपना बताते हो, उसी लद्दाख को हम भव्य देहरादून कर देंगे। उसी लद्दाख को हम भव्य देहरादून कर देंगे। और अंत में शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, उन्होंने पैरों से धनुष बाण चलाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वाह, मैं वाह, उन बहुत पर कुछ पंक्तियां समर्पित करना स्वागत, चाहती हूँ, स्वागत। सुनिएगा। विकलांग तन से हो तंग हारा मन, किंतु नकारात्मकता पे हमले जरूरी हैं। एक तो बेचारी नारी विकलांगता की मारी, ऐसी मानसिकता से फासले जरूरी हैं। शीतल ने पैरों से साधा धनुष और बोली, जीत मन के रण में पहले जरूरी है। तीर तर कश से निशाना साधने के लिए, तीर तर कश से निशाना साधने के लिए हाथ नहीं है जरूरी, हौसले जरूरी है। हाथ नहीं है जरूरी, हाथ नहीं, हौसले हौसले जरूरी जरूरी है। है। बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ उन्हें, जो आज के कार्यक्रम का इतना उम्दा संचालन कर रही हैं। जी हाँ, मिसबा इलाहाबादी जी, जिन्होंने प्रयागराज का और अपने माता पिता का नाम शेर और शायरी में रोशन किया है। मैं अपनी 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देती हूँ। सभी अपमान के घावों को करने गौर आया है, सभी अपमान के घावों को करने गौर आया है। डरी बिल्ली नहीं, डरी बिल्ली नहीं, अब शेरनी का ठौर आया है। दहाड़ेंगी ये शेरनियाँ, डरेंगे वो दरिंदे अब, दहाड़ेंगी ये शेरनियाँ, डरेंगे वो दरिंदे अब। लो नारी शक्ति का फिर से नया एक दौर आया है, लो नारी शक्ति का फिर से नया एक दौर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन केंद्र से मेरी उपस्थिति। और मैं हिंदी पखवाड़े के माध्यम से आप सबके लिए 4 पंक्तियों से हिंदी दिवस के हवाले से मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप सबका साथ चाहूँगी। निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं हिंदी की दीवानी हूँ, हमारे
वर्ष की तो जान है हिंदी। धन्यवाद। हमारे देश भारत वर्ष की तो जान है हिंदी। कई भाषाएं करती है हमारे ज्ञान में वृद्धि। कई भाषाएं करती है हमारे ज्ञान में वृद्धि, मगर हम भारतीयों की असल पहचान है हिंदी। धन्यवाद। मगर हम भारतीयों की असल पहचान है हिंदी। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। पूर्णिमा की रात है और साथ तेरा चाहिए, साथ जन्मों के लिए अब हाथ तेरा चाहिए। मैं दया के और पर निर्भर रहूं ऐसा ना हो, मैं दया के और पर निर्भर रहूं ऐसा ना हो। मुझको तो बस एक सहारा नाथ तेरा चाहिए, मुझको तो बस एक सहारा नाथ तेरा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आज का समापन, जैसा कि आप सबको पसंद आया होगा, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी लोगों को आज की काव्य गोष्ठी का समापन कर रही हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि पंडित उदय प्रताप सिंह की पंक्तियों के साथ समापन कर रही हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। जो ना मानी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज से मैं मिसबा इलाहाबादी, नमस्कार।